जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास सत्रह क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं 3 अंकों वाला वर्ग। आइए जानते हैं 3 अंकों वाले वर्ग कैसे निकालेंगे। यह 3 अंकों वाला जो वर्ग होता है, यदि इस 3 अंकों वाले वर्ग को सीख लेंगे तो आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम में 3 अंकों का वर्ग जो रहता है उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहते हैं कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो सके तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। तो चलिए बात करते हैं 101 का स्क्वायर क्या होगा। 101 का स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा आपको। जब भी चाहे 3 अंक वाला वर्ग पूछे चाहे 2 अंक वाला वर्ग पूछे, हमेशा 3 खंड बनाना होगा। 3 खंड, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। अब हमेशा आप लोगों को बात याद रखना है कि 3 अंक वाला वर्ग पूछे या 2 अंक वाला वर्ग पूछे, 1 अंक को लेफ्ट मानना है, बाकी जो बचेगा नंबर उसको हम राइट लेंगे। क्या लेंगे? राइट। यानी एक जो है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा और जो 10 रहेगा वो राइट हो जाएगा। तो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है? लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे। तो लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब जो 10 आया है वो वर्ग से गुना कर देंगे। वर्ग में क्या है? 2। तो 10 दूनी कितना होता है? 20। 20 के क्या हो जाएगा? 0। कैरी कितना बच गया? 2 बच गया। अब क्या करेंगे? राइट का स्क्वायर करेंगे। राइट में क्या नंबर है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 100 में 2 जोड़ देंगे, कितना देगा? 102। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 101 का जो वर्ग होगा, 101 का जो वर्ग होगा वो 10201। दैट इज द करेक्ट आंसर। यदि हम बात करते हैं 109 का वर्ग कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहली बात क्या करना होगा? 3 खंड लिखेंगे। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। जो यूनिट वाला नंबर रहेगा उसको हम लेफ्ट मानेंगे, जो नंबर बच जाएगा उसको हम राइट मानेंगे। क्या मानेंगे? राइट मानेंगे। अब क्या करेंगे? लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट में कौन सा नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। और 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। तो 81 का 1 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया? 8 बच गया। अब क्या करना? लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे। तो लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे, कितना आता है? 90 आता है। और 90 को फिर 2 से गुना करेंगे, 180 आता है। और 180 को फिर 8 जोड़ देंगे, 188। 188 का 8 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया? 18 बच गया। अब राइट का स्क्वायर करेंगे। राइट में कैरी है 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में 18 जोड़ देना है, 118। यानी 109 का जो वर्ग आया है आपका वो 11881। दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं 124 का वर्ग क्या होगा। 124 का वर्ग क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही आप लोगों को टिप फॉलो करना होगा। तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात 3 खंड बनाना होगा। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। सबसे पहली बात जो यूनिट डिजिट रहेगा उसको हम लेफ्ट मानेंगे, बाकी जो नंबर बच जाएगा उसको हम राइट मानेंगे। अब क्या करना है? 3 खंड यहां दे रखा है तो लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का कितना हो गया? 6। कैरी कितना बच गया? 1। अब क्या करना है? लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे तो 12 चौके 48 और वर्ग से गुना भी कर देंगे। वर्ग से भी गुना कर देंगे। 12 चौके 48। 48 दूनी कितना हो गया? 96।
कैरी कितना बच गया, एक 96 और एक कितना था 97, 97 का 7, कैरी कितना बचा 9 बचा। अब हम राइट का अक्षर करेंगे, राइट में कितना दिया 12, 12 का अक्षर कितना था 144, 144 में 9 जोड़ देंगे 153, 153, 144 में 9 जोड़ देंगे तो 1153, यानी आपका जो राइट आंसर निकल आया है 15376, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। यदि हम बात करें 132 का वर्ग क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, इनका खंड 3 खंड करते हैं, कितना खंड करेंगे 3 खंड करेंगे। अब जो यूनिट डिजिट है उसको हम लेफ्ट लिखेंगे, जो बच जाएगा नंबर उसको हम राइट लिखेंगे। अब क्या करना है, लेफ्ट का वर्ग करना है। लेफ्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे, तो 13 दूनी कितना होता है 26, जो 26 आया है वर्ग से गुना कर देंगे तो 26 दूनी कितना होता है 52, 52 के 2, कैरी कितना बच गया 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया। अब हम राइट का अक्षर करेंगे, राइट में कौन सा नंबर दे रखा है 13, 13 का अक्षर कितना होता है 169, 169 में हम 5 जोड़ देंगे 174, 174, यानी हम बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं 132 का जो वर्ग होता है 17424, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 3 अंकों वाले 200 से ऊपर नंबर, 3 अंकों वाले 200 से ऊपर नंबर। यदि हम 212 की बात करें और इनका वर्ग पूछेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बात 3 खंड लिखना होगा, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। सबसे पहली बात जो यूनिट डिजिट रहेगा हम उसको लेफ्ट लिखेंगे, जो नंबर बच जाएगा उसको हम राइट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट का अक्षर करेंगे, लेफ्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 2, 2 का अक्षर कितना है 4। अब हम लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे, 21 दूनी कितना हो गया 42, और 42 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 42 दूनी कितना था 84, 84, 84 के 4, कैरी कितना बच गया 8 बच गया। अब 21 का अक्षर कितना होता है 441, कितना होता है 441, 441 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है आप लोग का 449, कितना हो जाता है 449, दैट इज द करेक्ट आंसर 44944, दैट इज द करेक्ट आंसर। 212 का जो वर्ग होगा वो 44,944 होगा, 44,944 होगा। 2 का अक्षर किया 4 आ गया। अब किसको 2 से गुना करेंगे 42 आएगा, और 42 को 2 से गुना करेंगे तो 42 दूनी कितना होता है 84, कितना होता है 84, 84 के 4, कैरी कितना बचा 8 बचा। अब 21 का अक्षर करेंगे तो 441 होता है, और 441 में 8 जोड़ देंगे तो 449 हो गया, ये 449। तो कहने का मतलब है आप बोलेंगे 21 का वर्ग करेंगे, कुछ नहीं करना होगा, इसमें भी आपको 3 खंड बनाना होगा, पहला खंड,
दूसरा खंड, तीसरा खंड। सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट को हम लेफ्ट लिखते हैं और जो बच जाएगा नंबर उसको हम राइट लिखते हैं। लेफ्ट का आंसर करेंगे, लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है 1, 1 का आंसर कितना होता है 1। अब लेफ्ट और राइट गुना करेंगे तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और राइट का फ्रैक्शन करेंगे। राइट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, 2 का आंसर कितना होता है 4। इसका मतलब है कि 441 जो था वो अब किसका वर्ग होता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं 258 का वर्ग कैसे निकालेंगे। बहुत से सिंपल चीज है, इसमें कुछ चीज की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ट्रिक से बनाना है आप लोगों को, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं। ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा तो रतन क्लासेस पर ही मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को देखना मत भूलें। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो यूनिट डिजिट रहेगा उसको आप लोगों को लेफ्ट मानना है, जो नंबर बच जाएगा उसको राइट मानना है। अब क्या करना है, लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट में कौन सा नंबर दे रखा है 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 के 4 कैरी कितना बच गया 6 बच गया। अब क्या करना है 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है 200 और 200 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 400, 400 में हम 6 जोड़ देंगे 406 का 6 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया 14 बच गया, 40 बच गया। अब हम क्या करेंगे राइट का अक्षर करेंगे। राइट में कौन सा नंबर दे रखा है 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 में हम 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 465 हो जाएगा। 465 नहीं 665 होगा। कितना होगा 665। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में हम 40 जोड़ देंगे तो 665, 665 क्योंकि 620 और 40, 660 और 5 665। तो ये आपका 258 का जो वर्ग निकल आया है 665, 64, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं, अब यदि हम 25 की बात करें तो 25 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के 5 बचा में 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, कैरी कितना बच गया 2, 20 और 2 कितना 22, 22 के 2 50 में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 625। अरे 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 में हम 40 जोड़ देंगे तो 665। ये 258 का जो वर्ग निकल आया है वो 665, 64, दैट इज द करेक्ट आंसर। हम यदि बात करें, यदि हम 306 की बात करें, इनका वर्ग क्या होगा, बहुत सी सिंपल की बात है। हमें सबसे पहले 3 खंड बनाना होगा। कितना खंड बनाना होगा 3 खंड बनाना होगा, 3 खंड बनाना होगा। जो नंबर यूनिट डिजिट में है यानी ये इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 को हम लेफ्ट मानेंगे। जो नंबर बच जाएगा उसको हम राइट मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है 6 का आंसर कितना आता है 36, तो 36 का क्या लिखेंगे 6, कैरी कितना बच गया 3 बच गया। अब 30 को 6 से गुना करेंगे 180 और 180 को 2 से गुना करेंगे 360, 360 में हम 3 जोड़ देंगे 363, 363 का 3, कैरी कितना बच गया 36, कितना बच गया 36। अब हम राइट का स्क्वायर करेंगे। राइट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 30 दिखाई दे रहा है। 30 का वर्ग क्या होता है 900 होता है, और 900 में 36 जोड़ देंगे 936, 936 कितना आ गया आप लोगों का
936। तो 936 that is the correct answer. That is the correct answer. और भी हम बड़े बड़े 3 अंकों वाले नंबर को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को डाउट क्लियर हो पाए। अब हम चलते 400 वाले अक्षर 400 वाले अक्षर। चलिए पहले हम 400 वाले अक्षर निकालते हैं। यदि हम 400 का वर्ग निकालें तो बहुत सारा सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, 3 खंड निकालेंगे। 3 खंड निकालेंगे, कितने खंड निकालेंगे, 3 खंड निकालेंगे। अब जो 400 का यूनिट क्या दिखा दे रहा है, यूनिट डिजिट क्या दिखा दे रहा है, 0 दिखा दे रहा है। इसको हम लेफ्ट मानेंगे, जो नंबर बच जाएगा उसको हम राइट मानेंगे। अब लेफ्ट का अक्षर करेंगे, लेफ्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 0। 0 का अक्षर क्या होता है, 0 होता है। अब लेफ्ट और राइट गुना करेंगे तो 40 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0। अब राइट का अक्षर करेंगे, राइट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 40 दिखाई दे रहा है। 40 का अक्षर कितना होता है, 60। कितना था 14 का अक्षर कितना होता है, 14 का जो आपका जो अक्षर होगा वो 1600 होगा। कितना होगा, 1600। आपका जो राइट आंसर होगा 1600 1010 यानी 1,60,000 400 का वर्ग होगा। 400 का वर्ग होगा। यदि हम बात करें 419 का वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुत सी सिंपल सी बात है। आप लोगों को जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसी ट्रिक पर आप लोगों को गौर करना है। क्या करना है, गौर करना है। और जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह आप लोगों को करना है। जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगा और आप लोग गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। सबसे पहली बात, 419 का यूनिट डिजिट क्या दिखा दे रहा है, 9 दिखा दे रहा है। 9 को आप लेफ्ट मानेंगे, जो नंबर बच जाएगा उसको आप लोग क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। अब हमें क्या करना है, तीनों खंडन में भरना है। लेफ्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। अब 9 का अक्षर करेंगे 81 का 1 कैरी कितना बच गया, 8 बच गया। अब 41 को अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को गुना करेंगे, यानी 41 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 41 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 369 आता है। कितना आता है, 369। अब 369 को 2 से गुना करना है। 2 9 18, 18 के 8 बचत में 1, 2 का पड़ा 6 बार 12, 12 रे 13, 13 का 3 बचत में 1, 3 का पड़ा 2 बार 6, 6 रे 7, यानी 738। 738 में 8 जोड़ देंगे तो 746। 746 का 6 कैरी कितना बच गया, 74। कितना बच गया, 74। अब यहाँ पर अब राइट का अक्षर करेंगे। राइट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 41। तो 41 का अक्षर क्या होता है, 41 का अक्षर क्या होता है, 1 का अक्षर करेंगे 1 आएगा। 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, और 4 का अक्षर करेंगे 1681 आएगा। कितना का 1681 आएगा। अब 1681 में हम 24 को जोड़ेंगे, 4 के 5, 8 7 15, 15 के 5 बचत में 1, 6 1 7, 1755। 1755 यानी 419 का जो वर्ग आया है 1755 6 8, that is the correct answer. That is the correct answer. हम
अब यदि बात करें, अब हम बात करें 536 का। 536 का वर्ग कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, 3 खंड बनाना होगा। कितना खंड बनाना होगा? 3 खंड बनाना होगा। 536 का यूनिट डिजिट क्या लिखा जा रहा है? 6। इसको लेफ्ट मानना होगा, जो नंबर बचेगा उसको राइट मानना होगा। लेफ्ट कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। 6 का वर्ग कितना आता है? 36 होता है। 36 की 6 लिखना है, कैरी कितना बच गया? 3 बच गया। 53 को 6 से गुना करना है तो 318 होता है। 53 को यानी लेफ्ट और राइट गुना करेंगे तो कितना आएगा? यानी 53 को 6 से गुना करना है तो 318। 318 को 2 से गुना करना है तो 636। 318 को 2 से गुना करना है तो 636। 636 में हम 3 जोड़ देंगे, 639। 639 का 9 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया? 63 बच गया। कितना बच गया? 63 बच गया। अब हम क्या करेंगे? राइट का अक्षर करेंगे। राइट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 53। 53 का वर्ग क्या होता है? 53 का वर्ग क्या होता है? 53 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 के 0, कैरी कितना बच गया? 3 बच गया। अब 5 का अक्षर कितना होता है? 25। 25 और 3 कितना होता है? 28। यानी 53 का वर्ग कितना हो गया? 2809। कैरी कितना बचा? 63। 2809 में 63 को जोड़ेंगे, 9 3 12, कैरी कितना बचा? 1। 6 0 6 6 7, 2872। कितना आ गया? 2872। 2872 यानी आपका 536 का जो वर्ग आया है 287296, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।